बोलो साईनाथ महाराज की। उसी तरह आप सब लोगों की जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए रोशन हो जाए। अल्लाह आपको डर लग रहा है? हाँ बहुत ही। हट नहीं, हट पकड़। दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं शिरडी श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो आपको पता ही है कि हम लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर हमारा प्लान होता है कि हम शिरडी जाते वक्त साथ में शिरडी, शनि सिंगणापुर, सप्तशृंगी और सापुतारा होकर वापस आते हैं। तो इस बार हमने प्लान में थोड़ा चेंज किया है, तो आइए हम आपको हमारा नया प्लान आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस प्लान में शिरडी के साथ हम लोग साईं बाबा के ऊपर बनाया गया थीम पार्क और साथ में वेट एंड जॉय वाटर पार्क में भी जाने वाले हैं। तो ठीक एक दिन पहले हम शिरडी के लिए निकल चुके हैं और आज की रात शिरडी में हम रुकेंगे। ये देखो, होटल होते हुए भी ये लोग इधर ही खा रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर के मेन गेट के सामने।
तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए श्री शिरडी साईं बाबा के धाम में आते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि शिरडी साईं बाबा दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे कम से कम लगते हैं। अगर आपको इमरजेंसी हो या फिर आप लोग एजेड पर्सन के साथ आ रहे हो तो गेट नंबर 3 के सामने से आप लोग मुख दर्शन कर सकते हो। तो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वेट एंड जॉय वाटर पार्क के लिए। तो ये आया है साई टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो वेट एंड जॉय वाटर पार्क। तो आप भी चलिए हमारे साथ वेट एंड जॉय वाटर पार्क में। तो ये है वेट एंड जॉय वाटर पार्क का मेन एंट्रेंस गेट। अभी हम टिकट परचेस करेंगे और बाद में जाएंगे हम वाटर पार्क में। और ये है आपके सामने टिकट काउंटर। तो वो अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे प्राइस लिस्ट आ जाएगा, जो आप देख सकोगे। Meso, hi. तो ये है लॉकर काउंटर और चेंजिंग रूम। तो यहाँ पर लॉकर लेने के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसमें से 100 रुपीज़ डिपॉजिट के तौर पर रहेगी, जो आपको लॉकर की वापस करने पर रिफंड मिल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं वाटर पार्क में एंजॉय करने के लिए। तो आप भी वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
तो अभी हम जा रहे हैं इस वाटर पार्क की पहली राइड में, तो चलिए हमारे साथ, आप भी एंजॉय कीजिए। धड़क 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 धड़क। चलो बाय। चलो चलो। बहुत बूम पड़ेगा गाड़ा। नीचे में पग ऊपर रख दे। अरे मैंने पगला खड़ा। ओके पकड़ा। चला 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 चला। मजा आएगी। सला सला। क्या आपको डर लग रहा है? हाँ बहुत ही। हट नहीं, हट पकड़। मैं आगे बैठूं? क्यों, वजन ज्यादा इसलिए? रुको 2 मिनट रुको। हाँ। तने बेस्ट ऑफ लक। बैठ जाओ। इधर आ जा। अंदर अंदर में हैंडल मत छोड़ो, टाइट पकड़। ओके।
कौन आगे जाए? बोलो साईनाथ महाराज की। Like, share and subscribe, guys. Ya, cailah नीचे। Tadi, उन्हें चेता जरा देखते हैं उन्हें जाओ। जाओ ना भाई। कैसे लगी राइड? कैसे लगी? यार एक नंबर। और ये राइड पर्सनली हमें बहुत अच्छी लगी, जिसमें हमको बहुत मज़ा आया। यारो पहली बार नट निकली जा रहा। पहला नहीं है बच्चे देख रही है मजा है ना? मजा गया। तो यहाँ पर आपको टिकट के साथ पर पर्सन एक पाव भाजी फ्री मिलेगी, जो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ? यूट्यूब। यूट्यूब पे चैनल है। हाय कर दो हाय। कैसा है खाना? कैसा है? अच्छा है खाना? कैसा है? ठीक है। खाना कैसा है? तो खाओ ना, खाओ ना। तो ये है कुछ पाव भाजी और नींबू की साइज देखो, साइज देखो कितने महंगे हो गए, इतना साइज से देता है नींबू।
आयो 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 ये है यहाँ पे बच्चे लोगों की राइड्स, जो हमें भी बच्चों के साथ बहुत मजा आया। तो अभी शाम को 5:30 बज चुके हैं और अभी वाटर पार्क क्लोज हो चुका है। तो अभी हम जाएंगे साई तीर्थ थीम पार्क में। तो थीम पार्क में जाने से पहले हम थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करेंगे। तो यहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड है जो आपको सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा। कैसे लगे? असेल एमओ एम एक नंबर। और ये इसका अलग ही नशा है। तो अभी हम जा रहे हैं साई तीर्थ थीम पार्क में। तो चलिए हमारे साथ, आपको ले चलते हैं थीम पार्क में। तो ये है थीम पार्क का टिकट काउंटर। जो टिकट की प्राइस है वो अभी आपके सामने आएगी। थीम पार्क में हम पहले जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, और इस तीर्थ यात्रा में अपने भारत के प्रसिद्ध मंदिरों को दिखाया जाएगा।
नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विठ्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। है 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा।
भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा नंदवर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है और इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। बांध गए के मन में श्रद्धा की तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। तो साईं तीर्थ यात्रा के बाद 3 मूवी शो है जिसका नाम है सबका मालिक एक, दूसरा लंका दहन 5D फिल्म और द्वारका माई, जिसका शूट करने की परमिशन हमें नहीं है, तो इस वजह से आपको वीडियो हम नहीं दिखा पाएंगे। बाबा, आपके करोड़ों भक्त हैं, लेकिन आपको उन सब में से सबसे प्यारा कौन है? ये कैसा सवाल पूछ लिया? जैसे माँ को उसके सभी बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे ही मुझे भी अपने सभी भक्त प्यारे हैं। लेकिन हाँ, वो छोटी सी मासूम बच्ची याद है? लक्ष्मी नाम था उसका, मुझे याद है। दिवाली की रात लक्ष्मी आई थी यहाँ और अपने साईं की द्वारका माई में अंधेरा देख
बेचैन होगी। वो अपने साई के घर को रोशन करने के लिए गांव वालों से तेल मांगने चली गई, पर किसी ने उसे तेल नहीं दिया। लेकिन उसके मन में इतनी श्रद्धा थी, तेल से जलने वाले दिए पानी से जल उठे, क्योंकि उसने जो किया वो खुद के लिए नहीं, अपने साईं की द्वारकामाई को रोशन करने के लिए किया था। आज हम सभी लोग उसी श्रद्धा और मोहब्बत के साथ मेरे पास आए। इसलिए उस दिवाली की रात उस लक्ष्मी की जिंदगी जैसे रोशन हुई थी, उसी तरह आप सब लोगों की जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए रोशन हो जाए। अल्लाह मालिक। तो ये था शिरडी साईं टेम्पल, वाटर पार्क और थीम पार्क का वीडियो। तो ये वीडियो कैसा था हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अभी स्कूल और कॉलेज में वैकेशन होने वाले हैं। तो आप अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ शिरडी में आइए और श्री साईं बाबा का दर्शन करके बाद में वाटर पार्क में आप एंजॉय करने यहाँ पे आ सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।